एक ऐसा वाकया जब एक पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया गया, जब इंसानों को उनके ईमान की वजह से जिंदा जला दिया गया। न तलवारें थीं, न जंग का मैदान, बस खाइयां थीं और उनमें बहकती हुई आग। और उस आग के सामने खड़े थे लोग और उनसे कहा जा रहा था, ईमान छोड़ दो या आग में कूद जाओ। कुछ डर गए, लेकिन बहुत से लोग नहीं डरे, क्योंकि उनके दिल में एक यकीन था कि आग जिस्म को जला सकती है, ईमान को नहीं। ये वाकया है उन्हीं लोगों का, ये वाकया है अस्हाबुल उखदूद का। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, किसी लड़के को भेजो ताकि मैं उसे अपना इल्म सिखा दूँ। बेटा, असली ताकत अल्लाह की है, उसी पर भरोसा करो। मैं उस लड़के के रब पर ईमान लाया हूँ। उसे तुरंत लाओ। अपने रब से इनकार कर दो, मेरा रब अल्लाह है। कहो बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये वाकया यमन के इलाके नजरान में हुआ, लेकिन ये बात कुरान में साफ नहीं आती। ये तफसीरों और इजरायली रिवायतों में मिलती है। वही होगा। उस शहर पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। लोग सिर्फ वो चाहता था कि लोग सिर्फ उसी के सामने झुके, और मेरे सामने उसकी बात ही कानून हो। वो बादशाह चाहता था कि लोग सिर्फ उसकी इबादत करें, जादू उसके सामने झुके, दिलों में डर भी क्योंकि उसे डर था कि अगर लोग अल्लाह को मानने लगेंगे तो उसका तख्त गिर जाएगा। लेकिन लोगों के दिलों को काबू में रखना आसान नहीं होता, इसलिए उसने एक और सहारा लिया, जादू का। उसके दरबार में एक बूढ़ा जादूगर रहता था। पुराने दौर में कई बादशाह जादूगरों को अपने पास रखते थे ताकि वो लोगों को अजीब और गरीब चीजें दिखाकर हैरत में डाल दे। लोग समझते कि ये कोई बड़ी ताकत है और इस तरह बादशाह का रौब और डर उनके दिलों में बैठा रहता। यानी जादूगर सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो उस बादशाह की ताकत और धोखे का जरिया था। लेकिन वक्त गुजरता गया। एक दिन वही जादूगर बूढ़ा हो गया। उसने बादशाह से कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, किसी लड़के को मेरे पास भेजो ताकि मैं उसे अपना इल्म सिखा दूं। बादशाह ने फौरन एक लड़का चुन लिया, लेकिन उसे क्या पता था, यही लड़का एक दिन उसकी पूरी सल्तनत को चुनौती देने वाला है। वो लड़का रोज जादूगर के पास जादू सीखने लगा। जब वो लड़का रोज जादूगर के पास जाता था, रास्ते में एक राहिब रहता था जो अल्लाह का नेक बंदा था। लड़का उसकी बातें सुनने लगा। वो राहिब उसे बताता था, अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत होनी चाहिए। लड़के के दिल में ईमान उतरने लगा। मैं समझ लेना चाहूंगा। सिर्फ उसी की इबादत होनी चाहिए जिसके। एक दिन रास्ते में एक बड़ा जानवर रास्ता रोककर बैठ गया। लोग गुजर नहीं पा रहे थे। लड़के ने सोचा, आज पता चल जाएगा सच किसके पास है। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का रास्ता सही है तो इस जानवर को खत्म कर दे। अगर राहिब का रास्ता उसने सही पत्थर है, फेंका तो हमें रास्ता और जानवर मर गया। अल्लाह अकबर। लोग हैरान रह गए। वो चला गया, देखो रास्ता खुला है, शुक्र है। इसके बाद लड़के के हाथों अल्लाह ने शिफा देनी शुरू कर दी। अंधे ठीक होने लगे, बीमार ठीक होने लगे। लेकिन वो हमेशा कहता, मैं नहीं, अल्लाह शिफा देता है। मैं नहीं, अल्लाह शिफा देता है। एक दिन राजा का एक दरबारी अंधा हो गया था। वो लड़के के पास आया। लड़के ने कहा, अगर तू अल्लाह पर ईमान लाएगा तो अल्लाह तुझे ठीक कर देगा। उसने दरबारी ने अल्लाह पर ईमान लाया और उसकी आंखें ठीक हो गई। ठीक होकर जब वो दरबारी दरबार में गया तो राजा ने पूछा, तुझे आंखें किसने दी? उसने जवाब दिया, आंखें किसने? मेरे रब ने। राजा गुस्से से बोला, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? अल्लाह। उसने बिना डरे कहा, अल्लाह। राजा को पता चल गया कि लोग उसकी बजाय अल्लाह को मानने लगे। अपने दीन से फिर पहले उस दरबारी को पकड़ा गया, फिर राहिब को, फिर लड़के को। राजा ने राहिब से कहा, अपने दीन से फिर जाओ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया गया। राजा ने लड़के को मारने की कोशिश की, उसे पहाड़ से गिराने ले गए। लड़के ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मुझे इनसे बचा ले, और पहाड़ हिल गया। राजा के सैनिक गिर गए, लड़का बच गया। इसके बाद उसे समंदर में डुबाने ले गए।
लड़के ने फिर दुआ की और नाव उलट गई। तू मुझे इनसे वो फिर बच गया। अगर लड़के तुम ने मुझे कहा, मारना चाहते अगर हो, तुम मुझे मारना चाहते हो तो एक तरीका है। सब लोगों को जमा राजा करो, ने पूछा, मुझे एक खंबे से क्या? बांधो, फिर कहो लड़के ने कहा, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। सब लोगों को जमा करो, फिर तीर चलाओ। मुझे खंबे से बांधो, फिर कहो बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, यानी इस लड़के के रब के नाम से। फिर तीर चलाओ। राजा ने ऐसा ही किया। उसने कहा बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, तीर छोड़ा, लड़का शहीद हो गया। लोगों ने यह भयानक मंजर देखा तो कहने लगे, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। बादशाह ने अपने आदमियों से कहा, देख लो जिसका डर था वही हुआ। अब तो सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। राजा पागल हो गया। उसने हुक्म दिया, खाइयां खोदो और उनमें आग जला दो। जो ईमान लाए उसे आग में फेंक दो। उसने कहा, जो अपने नए दीन से पीछे हट जाए उसे छोड़ दो, वरना आग में फेंक दो। लोगों ने एक दूसरे से आगे बढ़कर उस गड्ढे में छलांगे मारना शुरू कर दिया। हदीस में आता है, एक औरत अपने बच्चे के साथ आई। वो ठिठकी तो बच्चे ने कहा, अम्मी सब्र करो, आप यकीनन हक पर हैं। सब्र करो, मैं और वो भी आग में हक कूद पर गई। है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, खंदक वालों पर लानत हुई जिनके पास आग की खाइयां थीं। कुरान और हदीस तादाद नहीं बताते, लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं लगभग 20,000 लोग जला दिए गए। ये वाकया हमें कई गहरी बातें सिखाता है। सबसे पहली बात, ईमान उम्र या ताकत का मोहताज नहीं होता। एक छोटा सा लड़का जिसके पास न फौज थी न ताकत, लेकिन उसके दिल का यकीन इतना मजबूत था कि उसने एक पूरे जालिम बादशाह को चुनौती दे दी। दूसरी बात, सच को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। राजा ने जादू, ताकत, डर और आग सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी अल्लाह का दीन फैलता चला गया। तीसरी बात, कभी कभी एक इंसान की कुर्बानी पूरी कौम को बदल देती है। उस लड़के ने अपनी जान देकर लोगों के दिलों में ईमान जगा दिया। और सबसे बड़ी सीख, जब इंसान अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है तो सबसे बड़ी ताकत भी उसके सामने टिक नहीं पाती।